जीएस एग्जाम एज में आपका स्वागत है। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जो दशकों से नहीं हुआ था। ईरान और इजराइल ने पहली बार एक दूसरे पर सीधे मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। इससे इनका जो दशकों पुराना छिपा हुआ संघर्ष था, जिसे शैडो वॉर कहते हैं, वो अब पूरी दुनिया के सामने आ गया है। तो आज हम इसी खतरनाक मोड़ के पीछे की कहानी को समझेंगे, जानेंगे कि इसके कारण क्या हैं और दुनिया पर, खासकर भारत पर, इसका क्या असर पड़ सकता है। तो सबसे पहले चलिए उस सवाल पर आते हैं जो इस वक्त सबके दिमाग में घूम रहा है। क्या ईरान और इजराइल के बीच आधिकारिक तौर पर जंग छिड़ गई है? ये सवाल ही इस पूरे मामले की जड़ है। देखिए, अगर तकनीकी तौर पर देखें तो नहीं, दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध का ऐलान नहीं किया है। लेकिन हालात इतने ज्यादा तनावपूर्ण हैं कि एक्सपर्ट्स इसे युद्ध जैसी स्थिति बता रहे हैं। मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां हमले और जवाबी हमले लगातार हो रहे हैं, बस औपचारिक घोषणा बाकी है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो शैडो वॉर या छाया युद्ध था, वो अचानक से खुले मैदान की जंग में कैसे तब्दील हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों देश पर्दे के पीछे से लड़ने की बजाय आमने सामने आ गए। इसकी सीधी वजह है एक ऐसी घटना जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। पहली बार दोनों देशों ने एक दूसरे की जमीन पर सीधे मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। और ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ा बदलाव है, क्योंकि दशकों से दोनों पक्ष इसी सीधी टक्कर से बचते आए थे। अच्छा, इस दुश्मनी की जड़ें समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। यकीन करना मुश्किल है, पर एक वक्त था जब ये दोनों देश दुश्मन तो दूर बल्कि सहयोगी हुआ करते थे। तो फिर सब कुछ कैसे बदल गया? सब कुछ बदल गया साल 1979 में। ये एक टर्निंग पॉइंट था। इससे पहले तक ईरान और इजराइल के बीच सामान्य राजनयिक और सुरक्षा संबंध थे। लेकिन 1979 में ईरान में हुई इस्लामी क्रांति ने समीकरण पूरी तरह से बदल दिए, और यहीं से दोनों के बीच एक गहरी वैचारिक दुश्मनी की नींव पड़ी। और ये लड़ाई सिर्फ जमीन या हथियारों की नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। ईरान की जो नई क्रांतिकारी सरकार बनी, वो खुद को मुस्लिम दुनिया का रक्षक मानती है और इजराइल को एक अवैध राज्य के तौर पर देखती है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल एक यहूदी राष्ट्र होने के नाते ईरान की इस सोच और बयानबाजी को अपने अस्तित्व के लिए एक सीधा खतरा मानता है। और इसी वैचारिक दुश्मनी ने जंग के दो ऐसे मैदान तैयार किए जहां ये छाया युद्ध दशकों तक लड़ा गया। पहला, ईरान का परमाणु कार्यक्रम, और दूसरा एक बहुत ही जटिल प्रॉक्सी वॉर। इस पूरे झगड़े के केंद्र में है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। एक तरफ इजराइल है, जिसका सीधा आरोप है कि ईरान गुपचुप तरीके से परमाणु हथियार बना रहा है, जबकि ईरान हमेशा से यही कहता आया है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से शांतिपूर्ण कामों के लिए है, जैसे बिजली बनाना और मेडिकल रिसर्च। अब इजराइल ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने के लिए ऐसा माना जाता है कि पर्दे के पीछे से कई तरह की कार्रवाइयां करता रहा है। इनमें ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर साइबर अटैक करना, उसके वैज्ञानिकों की रहस्यमयी तरीके से हत्याएं करवाना और परमाणु ठिकानों पर धमाके करवाना शामिल है। अब आते हैं दूसरे मोर्चे पर, जिसे कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। इसे समझना बहुत जरूरी है। आप इसे एक तरह की शतरंज की बाजी समझ सकते हैं, जहां दो बड़े खिलाड़ी सीधे एक दूसरे से नहीं लड़ते, बल्कि अपने प्यादों का यानी दूसरे देशों में मौजूद लड़ाका गुटों का इस्तेमाल करके एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रॉक्सी वॉर के खिलाड़ी कौन कौन हैं? एक तरफ ईरान है, जो लेबनान में हिजबुल्लाह को, गाजा में हमास को और इराक में शिया मिलिशिया जैसे गुटों को सपोर्ट करता है। और इसके जवाब में इजराइल क्या करता है? वो सीरिया में मौजूद ईरानी ठिकानों पर हवाई हमले करता है, खुफिया ऑपरेशंस चलाता है और इन गुटों तक हथियार पहुंचने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश करता है। अब देखिए, ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इजराइल तक ही सीमित नहीं है। इसमें दुनिया की बड़ी ताकतों और खास तौर पर अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है। अमेरिका की पोजीशन काफी साफ है। वो इजराइल का सबसे मजबूत साथी है। दूसरी तरफ वो ईरान पर भारी प्रतिबंध लगाता है और ईरान की नज़र में अमेरिका उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे में खतरा यह है कि अगर ये लड़ाई ज्यादा बढ़ी तो अमेरिका भी सीधे तौर पर इस जंग में खिंच सकता है। तो इन सारी बातों को देखकर पूरी दुनिया में एक डर का माहौल है, और सवाल यह है कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। राहत की बात यह है कि फिलहाल ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है नहीं, अभी नहीं। उनका यह आकलन है कि कोई भी पक्ष, चाहे वो ईरान हो, इजराइल हो या अमेरिका, इस लड़ाई को विश्व युद्ध के लेवल तक नहीं ले जाना चाहता।
लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि खतरा टल गया है। अगर ये विश्व युद्ध नहीं भी बनता तब भी इसके बड़े ग्लोबल रिस्क हैं। इसमें और भी देश शामिल हो सकते हैं। दुनिया भर में तेल की सप्लाई गड़बड़ा सकती है, जिससे कीमतें बढ़ेंगी और पूरे खाड़ी क्षेत्र में भारी अस्थिरता फैल सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं भारत की। हजारों मील दूर हो रही इस लड़ाई का हम पर क्या असर पड़ सकता है, ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, भारत की सिचुएशन बहुत ही खास है। हमारे ईरान और इजराइल दोनों ही देशों के साथ बहुत मजबूत रिश्ते हैं, चाहे वो डिप्लोमेटिक हों, एनर्जी से जुड़े हों या फिर डिफेंस से। ये बात भारत को एक बहुत ही नाजुक कूटनीतिक स्थिति में खड़ा कर देती है। तो अगर ये तनाव और बढ़ता है तो इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। सबसे पहले तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। उस पूरे रीजन में जो लाखों भारतीय नागरिक काम करते हैं, उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। भारत के लिए दोनों देशों के साथ रिश्ते बनाए रखना एक मुश्किल चुनौती बन जाएगा, और चाबहार पोर्ट जैसे हमारे जरूरी प्रोजेक्ट्स पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। तो आखिर में अगर इस पूरे संघर्ष का सार निकालना हो तो वो क्या है? इसकी असली जड़ क्या है? असल में ये कई चीज़ों का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। ये विचारधारा और सुरक्षा की लड़ाई है, ये एक परमाणु ताकत वाले ईरान का डर है, ये मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम करने की होड़ है, ये प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए खेला जाने वाला एक बहुत ही पेचीदा खेल है, और इन सब के पीछे अमेरिका और ईरान की वो पुरानी दुश्मनी भी है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या डिप्लोमेसी इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझा पाएगी, या फिर ये टकराव एक बहुत बड़े विनाशकारी युद्ध की तरफ बढ़ जाएगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा।